जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं कि जया एकादशी फरवरी माह में कब है। 19 फरवरी या 20 फरवरी को। इसकी पूजा विधि, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में और इसकी कथा के बारे में चर्चा करेंगे कि इस जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को किस फल की प्राप्ति होती है और ये व्रत क्यों रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है और कौन कौन इस व्रत को रख सकता है तथा इस व्रत के रखने से जातक को किस फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं। जया एकादशी हिंदू धर्म में एक विशेष दिन माना गया है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। वर्ष में 26 एकादशी होती है और प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। इस प्रकार जया एकादशी का भी अपना ही एक विशेष महत्व है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी एकादशी मानी गई है। इस एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा जया एकादशी को दक्षिण भारत के कुछ हिंदू समुदायों में विशेष रूप से जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब हम इसके शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष की जया एकादशी तिथि का प्रारंभ 19 फरवरी को सुबह 8:49 पर हो रहा है तथा जया एकादशी तिथि का समापन 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर होगा। ऐसे में अगर माना जाए तो उदय तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आइए अब हम जया एकादशी के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। जया एकादशी के महत्व के बारे में पद्म पुराण और भविष्योद्धारा पुराण में बताया गया है कि जया एकादशी के महत्व में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत करने से ब्रह्मा हत्या जैसे पाप से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। यह व्रत माघ का महीने में भगवान शिव की पूजा करने के लिए शुभ होता है। इसीलिए जया एकादशी का व्रत भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जया एकादशी पूजा कैसे करें? माघ का महीना पवित्र और पावन होता है। वैसे तो इस मास में व्रत और तप का बड़ा ही महत्व होता है, लेकिन माह के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। जया एकादशी के दिन पूरे समर्पण के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को सूर्य उदय के समय उठना चाहिए और स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति पूजा स्थल पर रखनी चाहिए और भगवान को चंदन का लेप, तिल, फल, दीपक और धूप चढ़ानी चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण स्तोत्र का पाठ करना अति शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें जनेऊ सुपारी देकर विदा करनी चाहिए, फिर भोजन करें स्वयं। जया एकादशी पूजा का फल। जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। आइए अब हम इसकी कथा के बारे में जानते हैं। नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष वर्तमान में थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। इंद्र सभा में माल्यव नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नज़र जैसे ही माल्यावान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गया। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूल गई और उन्हें ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यावान उसकी ओर आकर्षित हो गया। माल्यावान गंधर्व कन्या की
भंगिमा को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुरताल ने सबने उसका साथ छोड़ दिया। ऐसे में इंद्रदेव को पुष्पवती और माल्यावन के आदित्य रूप को देखकर क्रोध हो गया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर निवास करें। मृत्युलोक में अति नीच 50 योनि आप दोनों को प्राप्त हो। इस श्राप से तत्काल दोनों 50 बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यहाँ 50 योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन वे केवल फलाहार ही खाया था तथा रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर एक साथ बैठकर जागते रहे। तभी रात्रि में अधिक ठंड होने के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में उस दिन जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को 50 योनि से मुक्ति भी मिल गई। अब माल्यावन और पुष्पवती पहले से भी सुंदर हो गई और स्वर्गलोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो वे चकित रह गए और उनसे ये पूछा कि तुम्हें 50 योनि से मुक्ति कैसे मिली। तब माल्यावन ने कहा, ये सब भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव